नमस्कार, आपका स्वागत है भक्तों। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही कौन सी छोटी सी आदतें आपके घर में धन और सुख शांति ला सकती हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किन गलतियों से बचना चाहिए जो परिवार में समस्याएं और संकट ला सकती हैं। इस जानकारी को पूरी तरह से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट्स में जय लिखें, हनुमान जरूर लिखें। सुबह सुबह उठकर ये एक चीज जरूर खा लें। धर्म ग्रंथों में हमें ये बताया गया है कि इस एक चीज से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति सुबह खाली पेट इस चीज का सेवन करता है उसके घर में धन और समृद्धि का वास होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा से सभी प्रकार की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और उसके घर में समृद्धि आ जाती है। भक्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि कई लोग अपने घर में पैसों की तंगी और दरिद्रता के बारे में शिकायत करते हैं। ये समस्या न केवल बढ़ती है बल्कि व्यक्ति को समझ में भी नहीं आता कि इसका असली कारण क्या है। असल में हमारे द्वारा की गई कुछ छोटी छोटी गलतियां ही हमारे जीवन में रुकावट का कारण बन जाती हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसे कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिन्हें हमारे बुजुर्ग हमें सिखाते थे, लेकिन आजकल लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जब धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगती हैं तो लोग इसके कारण को ढूंढने की कोशिश करते हैं। भक्तों, सुबह उठते ही कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो वे आपके घर में दरिद्रता और मुश्किलों को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही किन चीजों से बचना चाहिए और कौन सी चीज खानी चाहिए ताकि धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सके। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, इसे अपने भक्तों के साथ शेयर करें। भक्तों, सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना एक बड़ी गलती हो सकती है। धर्म शास्त्रों में ये कहा गया है कि सुबह के समय आईने में अपना चेहरा देखने से दरिद्रता, दुर्भाग्य और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है जिससे सुख, शांति और समृद्धि पर असर पड़ता है। इसीलिए सुबह उठने के तुरंत बाद आईना ना देखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। आजकल के समय में लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं या भोजन का सेवन करने लगते हैं। अगर आप भी यही गलती कर रहे हैं तो ध्यान दें, शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए, बिना दांत साफ किए और सूर्य देव को जल चढ़ाए बिना भोजन करना वर्जित माना गया है। सूर्य देव से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है, इसलिए उन्हें धन्यवाद दिए बिना भोजन करना अनुचित है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है उन्हें ये आदत छोड़ देनी चाहिए। यदि चाय पीना बहुत जरूरी हो तो कम से कम दांत साफ करके या कुल्ला करके ही पिएं। नंबर 3, अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपने भाग्य को कोसना या किस्मत की शिकायत करना बहुत अशुभ माना जाता है। सुबह के समय आपके मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए। अगर आप नकारात्मक बातें करते हैं तो ये आपके जीवन में कई समस्याएं ला सकता है। सुबह उठकर ईश्वर का ध्यान करें ताकि आपका पूरा दिन शुभ और फलदायी हो। नंबर 4, गंगा जल का महत्व। गंगा जल को हमारे शास्त्रों में बहुत पवित्र माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा वह नदी है जिसमें देवी देवताओं ने स्नान किया है, इसीलिए गंगा जल को कभी अशुद्ध नहीं माना जाता। रात को सोने से पहले तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें और इसे अपने सिरहाने रखें। सुबह इस जल को अपने बिस्तर पर छिड़कें और फिर पी लें। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से ऐसा करता उसे युगों तक लाभ प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी जी की कृपा से रंग से राजा बन सकता है। मान्यता है कि यदि मृत्यु के समय सुबह उठकर ये काम जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता समाप्त हो जाए तो सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान के दर्शन करें। दर्पण में अपना चेहरा ना देखकर ठाकुर जी या हनुमान जी की तस्वीर के दर्शन करें। अपने कमरे की दीवार पर उनकी सुंदर तस्वीर लगाएं। सुबह उनका दर्शन करने से आपके जीवन में उन्नति और शांति आएगी। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें और धरती माँ का आशीर्वाद लें। उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर पैर रखें। ये करने से आपके भाग्य में आई दुविधाएं दूर होने लगती हैं। शौच और स्नान के पश्चात अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। यदि घर में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं, तो उनकी तस्वीर को नमस्कार अवश्य करें। अब जानते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीजें भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। नंबर 1, जब आप सुबह घर से बाहर निकलें तो 2-4 दाने चावल जरूर साथ रखें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, जब आप सुबह काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकलें तो भगवान के गले में चढ़ाई गई फूलों की माला या चरणों में चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता लेकर आशीर्वाद समझकर खा लें। ये आपको ईश्वर की कृपा प्रदान करता है जिससे आपके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी अच्छे कार्य के लिए बाहर जाने से पहले मीठा अवश्य खाएं। सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम माना गया है। इससे जीवन में शुभता और सफलता प्राप्त होती है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार माथे पर चंदन
चंदन का तिलक लगाना विजय प्राप्त करने का संकेत है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सुबह माथे पर तिलक लगाकर बाहर निकलता है उस पर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है। तिलक लगाने से मनुष्य अकाल मृत्यु से बचा रहता है और नकारात्मक शक्तियाँ उस पर प्रभाव नहीं डाल पाती। नंबर 5, शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं उन्हें घर परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। ये उपाय न केवल लंबी उम्र दान करता है बल्कि त्वचा की चमक और स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। नंबर 6, हर सुबह घर से निकलने से पहले थोड़े से दही और शक्कर का सेवन करना शुभ माना जाता है। इससे कार्यों में सफलता मिलती है और नकारात्मकता दूर होती है। नंबर 7, स्नान और अन्य नित्य कार्यों के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है और जहां तुलसी की सेवा संपन्न की जाती है वहां देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। तुलसी की छोटी सी सेवा भी आपके जीवन में सकारात्मकता और खुशियां ला सकती हैं तथा जो लोग तुलसी के पौधे की सेवा करते हैं उन्हें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भक्तों, हर व्यक्ति के जीवन में पूजा पाठ का बहुत गहरा महत्व होता है। हर सुबह जब हम नींद से उठते हैं तो ये केवल एक नई शुरुआत नहीं होती बल्कि उस ईश्वर का आभार व्यक्त करने का अवसर होता है जिसने हमें एक और दिन जीने का वरदान दिया है। इसलिए कहा गया है कि रोज सुबह घर के मंदिर में दीपक और अगरबत्ती जलाना बेहद शुभ माना जाता है। ये केवल धार्मिक कर्म नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। जब दीपक की लौ टिमटिमाती है तो वो हमारे घर और मन दोनों को रोशनी से भर देती है। ऐसा माना जाता है कि दीपक और अगरबत्ती जलाने से वातावरण में मौजूद हर नकारात्मक शक्ति समाप्त हो जाती है और घर में शांति, सुकून और समृद्धि का वातावरण बनता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रोज दीपक जलाने से घर में मौजूद सभी प्रकार के दोष धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। सुबह के समय घर में एकदम शांत वातावरण रहना चाहिए क्योंकि ये समय अत्यंत पवित्र होता है। जब कोई व्यक्ति सुबह उठते ही क्लेश या झगड़े में पड़ जाता है तो वो अपने दिन की शुरुआत नकारात्मक ऊर्जा से करता है, चाहे वो पति पत्नी के बीच हो, माता पिता और बच्चों के बीच या अन्य किसी सदस्य के साथ। ऐसे घर में जहां सुबह सुबह कड़वे शब्द या विवाद की आवाजें गूंजती हैं, वहां से मां लक्ष्मी धीरे धीरे दूर चली जाती हैं। इसलिए सुबह का समय केवल सकारात्मक शब्दों और मधुर वचनों के लिए होना चाहिए। जो घर शांत, सौहार्दपूर्ण और प्रेम से भरा होता है वहां देवी लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। ज्योतिष शास्त्र भी यही कहता है कि सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए क्योंकि मान्यता है कि हथेलियों में देवी लक्ष्मी, सरस्वती और विष्णु का निवास होता है। ये एक छोटा सा कर्म होते हुए भी आपके पूरे दिन को शुभ बना सकता है। इसके बाद स्नान आदि करने के बाद गाय माता को रोटी खिलाना भी बहुत ही पुण्यदायी कार्य है। ऐसा करने से न केवल देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं बल्कि जीवन में धन और शांति का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए सूर्य देव की उपासना भी अत्यंत आवश्यक है। हर सुबह सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। जिन घरों में ये नियम पालन किया जाता है वहां दरिद्रता कभी पास नहीं आती। यदि ये कार्य बच्चों के हाथों से करवाया जाए तो उनके व्यक्तित्व और बुद्धि दोनों में निखार आता है। ये छोटी छोटी परंपराएं ही जीवन में बड़ी खुशियां लाती हैं। कपूर का हमारे धार्मिक जीवन में विशेष महत्व है। सप्ताह में कम से कम एक बार घर में कपूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और घर में सकारात्मक कंपन फैलते हैं। ये कहा जाता है कि जब आप किसी चीज को ब्रह्मांड में लौटाते हैं तो प्रकृति उसे 2 गुना करके लौटाती है। इसलिए दान करना अत्यंत शुभ माना गया है, विशेषकर अन्नदान। जो व्यक्ति अन्न का दान करता है वो न केवल दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है बल्कि अपने घर में सुख और समृद्धि का संचार भी करता है। शाम के समय पूजा करते हुए सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और उसमें 2 लौंग डालना अत्यंत शुभ होता है। इसे घर के प्रवेश द्वार पर रखने से देवी देवता और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। जब भी रोटी बनाएं, तवा गर्म होने के बाद उस पर थोड़ा दूध छिड़क दें। इससे हर तरह के वास्तु दोष समाप्त होते हैं। पहली रोटी गाय को खिलाना और कुछ दाने पक्षियों को देना भी बहुत शुभ फल देता है। ये दया, सेवा और करुणा का प्रतीक है। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से बचना चाहिए क्योंकि ये माना जाता है कि इससे लक्ष्मी घर से चली जाती हैं। भोजन करते समय भी कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे खाना हमेशा सम्मान पूर्वक और दोनों हाथों से लेना चाहिए। झूठी थाली को यत्र तत्र नहीं छोड़ना चाहिए और भोजन करते समय क्रोध या बहस से बचना चाहिए। भोजन करते समय मन शांत और कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि यही भाव भोजन को प्रसाद बना देता है। रात में चावल, दही या सत्तू
सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह लक्ष्मी का निरादर माना जाता है। आर्थिक स्थिरता चाहने वाले व्यक्तियों को इन चीजों से बचना चाहिए। भोजन करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना सबसे शुभ होता है। जूते पहनकर भोजन करना या झूठे हाथों से देवताओं का स्पर्श करना अशुभ माना जाता है। घर को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए। घर के उत्तर और वायव्य कोण में गीलापन नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये आर्थिक हानि का संकेत देता है। झाड़ू को किसी के नजर से दूर रखें और उसे पलंग के नीचे रखने से बचें। घर में दरारें, टूटी हुई चीजें या गंदगी बरकत को रोक देती हैं, इसलिए हर चीज को समय पर सुधारें। वास्तु के अनुसार पूजा घर हमेशा शुद्ध और एकाग्रता वाले स्थान पर बनाना चाहिए। कई बार कुंडली के दोषों के कारण पूजा घर का गलत स्थान हानि दे सकता है, इसलिए किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है। पूजा घर में बहुत अधिक मूर्तियां या देवी देवताओं के चित्र नहीं रखने चाहिए और उनके चित्रों का मुख एक दूसरे की ओर नहीं होना चाहिए। इससे कोर्ट कचहरी या विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। तिजोरी में हल्दी की गांठें, चांदी या तांबे के सिक्के, पीले चावल और इत्र की शीशी रखना शुभ माना गया है। इससे तिजोरी में धन स्थिर रहता है और घर में सुगंधित ऊर्जा का संचार होता है। शाम के समय अव्यवस्थित शक्तियां सक्रिय होती हैं, इसलिए उस समय झगड़ा, गालियां या अशुभ कार्यों से बचना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते उनके घर में बरकत धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अगर जीवन में धन की कमी महसूस हो रही है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना करें। 5 मंगलवार तक बड़ के पत्ते पर आटे का दीपक जलाकर हनुमान मंदिर में रखें। इससे ग्रह दशा सुधरती है और धन प्राप्ति के रास्ते खुलते हैं। घर की देहरी की रोज पूजा करें, वहाँ दीपक जलाएं और स्वास्तिक बनाकर कुमकुम व हल्दी से सजाएं। शनिवार को पीपल के वृक्ष में कच्चा दूध, गंगा जल और गुड़ अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से दुर्भाग्य धीरे धीरे दूर होता जाता है। बिना पीछे मुड़े घर लौट आने से हर बाधा दूर होती है। माथे पर केसर का तिलक लगाकर लक्ष्मी जी का ध्यान करें, इससे धन प्राप्ति की संभावना बढ़ती है। जो लोग इन छोटे छोटे नियमों का पालन करते हैं उनके घर में न केवल धन धान्य की वृद्धि होती है बल्कि सुख, शांति और सौभाग्य का स्थायी वास भी बना रहता है। देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा उसी के घर पर रहता है जहाँ श्रद्धा, स्वच्छता, प्रेम और सद्भावना का वास होता है।